स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 9 जो है हमारा, उसका ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में जो बाकी के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में हेल्प हो सके। दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 15वां दे रखा है, संतुलित बल किसे कहते हैं। हमें संतुलित बल की परिभाषा बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारे, वह बल जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं करता है ना। अगर कोई वस्तु है और अगर उस वस्तु पर हम कोई बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि परिणामी बल जो है वो शून्य हो, तो वस्तु पर लगने वाले सभी बल जो है वो संतुलित बल कहलाते हैं, है ना। कोई भी वस्तु है अगर उसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं और उसकी गति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसे बल को हम बोलते हैं संतुलित बल। अब देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 हमें दिया हुआ है बिल्कुल 15वें का उल्टा। उसमें पूछा था संतुलित बल के बारे में और ये प्रश्न 16 हमें दिया हुआ है असंतुलित बल किसे कहते हैं। हमें बताना है कि असंतुलित बल क्या होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो वे बल असंतुलित बल कहलाते हैं, है ना। अगर कोई वस्तु है और उसके ऊपर अगर हम बल लगा रहे हैं और उनका परिणाम जो है उस वो बल जो अगर शून्य नहीं होगा तो वो बल जो होगा हमारा असंतुलित बल कहलाता है। बारूद से भरा गोला फायरिंग के समय एक शॉट को आवेग प्रदान करता है ना। अगर बारूद से भरा हुआ कोई भी गोली का जो गोला है उसको अगर फायर करते हैं तो वो शॉट के साथ क्या करता है, एक आवेग प्रदान करता है। गोली गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की दिशा में गति करती हैं और कुछ समय बाद जमीन पर गिरती हैं। बुलेट के अधोमुखी त्वरण के लिए उत्तरदायी असंतुलित बल गुरुत्वाकर्षण बल है, अतः यह असंतुलित बल का एक उदाहरण है। उसके बाद देखिए प्रश्न आपके 17वां प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, घर्षण बल कब सक्रिय होता है। हमें बताना है कि जो घर्षण बल होता है वो कब सक्रिय यानी कि अपना काम करना शुरू करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब ऐसी दो सतहें एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो एक सतह के उठाव दूसरी सतह के गड्ढों में फंस जाते हैं, है ना। जब दो सतहें और जो एक दूसरे को स्पर्श करती है और एक सतह के उठाव से दूसरी सतह के जो गड्ढे हैं वो उसमें फंस जाते हैं। इस अवस्था में एक सतह को दूसरी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाने पर सतह की बनावट में विकृति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को खिसकाना, किसी वस्तु को अगर मेज पर सरकाना घर्षण बल का एक उदाहरण है। मेज के ऊपर अगर कोई वस्तु पड़ी हुई है और उसके ऊपर अगर हम बल लगाकर उसको धक्का दे रहे हैं तो वो नीचे क्या है, घसीट आती है ना। तो इसको हम कौन सा बल कहते हैं, उसको हम बोलते हैं घर्षण बल। जब आप किसी वस्तु को मेज के आर पार खिसकाते हैं तो वह घर्षण बल के कारण एक निश्चित समय के बाद आराम की स्थिति में आ जाती हैं। कोई भी वस्तु है और उसको अगर हम मेज के आर पार खिसकाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती है, घर्षण बल के कारण एक निश्चित समय के बाद आराम की स्थिति में आ जाती है, वहीं पर वो चीज़ रुक जाती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 हमें दिया हुआ है, प्रतिक्रिया बल क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। ये प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। हमें बताना है प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु पर लगने पर लगाए गए बल की विपरीत दिशा में, कोई भी वस्तु है उस पर बल लगने पर अगर हम लगाए गए बल की विपरीत दिशा में वस्तु द्वारा कारक वस्तु पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल कहलाता है। बहुत ही सिंपल, किसी वस्तु पर अगर बल लगाने पर लगाए गए बल की जो विपरीत दिशा है उसमें वस्तु द्वारा अगर कोई कारक है, वस्तु पर लगाया गया बल, वो जो कारक है वो कहलाएगा हमारा प्रतिक्रिया बल। एक प्रतिक्रिया बल एक क्रिया बल का परिणाम है जो दिशा में विपरीत है, उस दिशा से उल्टा चलता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम इन दो बलों से संबंधित है। अब न्यूटन जो है उनके जो गति का जो तीसरा नियम उन्होंने दिया था वो इस प्रतिक्रिया के बल से ही संबंधित है, जिन्हें हम क्रिया और प्रतिक्रिया बल के रूप में जाना जाता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। उसके बाद प्रश्न नंबर 19वां हमें दिया हुआ है, प्रतिक्षेपण क्या है ना। प्रतिक्षेपण की परिभाषा हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामने की ओर फेंकने की क्रिया को प्रक्षेपण कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर हम सामने फेंक रहे हैं तो उस सामने की ओर फेंकने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण। तो दोस्तों देखिए, हमने इस पार्ट में आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा।